अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुल्तान के बारे में जो हिंदुस्तान की तारीख में अपनी जगह बना चुका है। हम बात कर रहे हैं सुल्तान महमूद ऑफ गजनी की। उनका नाम अक्सर उनकी जंगों, लूट और इन्वेजन्स की वजह से जाना जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी काफ़ी पेचीदा और रंगीन थी। आज के इस वॉइस ओवर में हम सुल्तान महमूद की जिंदगी का पूरी तौर से जायजा लेंगे, उनके सफ़र को समझेंगे और उनके लेगेसी को देखने की कोशिश करेंगे। अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर। सुल्तान महमूद का असल नाम महमूद बिन सेबुक्तिगिन था। उनका जन्म 971 में गजनी, जो आज के अफगानिस्तान में है, में हुआ। उनके बाप सुल्तान सेबुक्तिगिन गजनी के रूलर थे और महमूद की जिंदगी में उन्होंने अपना असर छोड़ा। महमूद ने बचपन से ही अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक स्किल्स को शार्पन किया। जब उन्होंने अपने बाप के बाद 997 में गजनी का ताज संभाला तो वो सिर्फ एक छोटा सा शहर था, लेकिन महमूद ने अपनी ताकत और विजन से उसे एक पावरफुल एम्पायर में बदल दिया। गजनी एज अ पावर सेंटर। महमूद ने अपने दौर में गजनी को एक ताकतवर सल्तनत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी फौज को बेहतर ट्रेनिंग और ज्यादा रिसोर्सेज दिए। गजनी की आर्मी दुनिया की बेहतरीन फोर्सेज में शुमार होने लगी। सुल्तान महमूद को अपने मिलिट्री कैंपेन्स के लिए जाना जाता है। उनका मकसद सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाना नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने एम्पायर की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाया। द इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। सुल्तान महमूद का सबसे मशहूर एस्पेक्ट उनकी इन्वेजन्स है, जो उन्होंने हिंदुस्तान में की। महमूद ने अपनी रेन के दौरान 17 बार इंडिया का सफर किया। उनका पहला मेजर इन्वेजन 1001 में सिंध के इलाके पर था। उन्होंने अपनी आर्मी के जरिए हिंदुस्तान को अपनी ताकत का इजहार किया। उनका सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल इन्वेजन सोमनाथ मंदिर पर था, जहां उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया और वहां से बहुत सारा सोना, चांदी और सामग्री लूटकर गजनी भेजी। ये इवेंट न सिर्फ उनके दुश्मनों के लिए बल्कि उनके फॉलोअर्स के लिए भी एक मुश्किल वक्त था। महमूद ने यह सफर सिर्फ लूट के लिए नहीं बल्कि अपनी धार्मिक आइडियोलॉजी को फैले करने के लिए भी किया। महमूद एज अ कॉन्करर। सुल्तान महमूद को एक पावरफुल कॉन्करर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी ताकत और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के जरिए काफी जंगों में फतेह हासिल की। उनके सफर में उन्होंने काबुल, मुल्तान और लाहौर जैसे शहरों को अपनी ताकत में शामिल किया। महमूद की लीडरशिप में गजनी का एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था और उनकी फौज दुनिया की एक पावरफुल फोर्स बन गई थी। उन्होंने न सिर्फ अपने एम्पायर को बढ़ाया बल्कि उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को भी काफी स्ट्रांग बनाया। द लेगेसी ऑफ सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद का लेगेसी उनकी इन्वेजन्स और लूट की वजह से थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उनके दौर में उन्होंने अपनी लीडरशिप से अपने एम्पायर को बहुत मजबूत किया। उन्होंने अपने कोर्ट में बहुत से स्कॉलर्स और पोएट्स को बुलाया और उनके दौरान काफी सारी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हुई। उनका मकसद सिर्फ मिलिट्री ताकत नहीं थी, बल्कि वो अपने एम्पायर को एक कल्चरल और एजुकेशनल हब भी बनाना चाहते थे। पेट्रन ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। सुल्तान महमूद की कोर्ट में फिरदौसी, अल बेरूनी और दूसरे बड़े स्कॉलर्स ने काम किया। फिरदौसी ने अपने मशहूर एपिक शाहनामा को कंप्लीट किया, जो महमूद के दौर की सबसे ज्यादा मुश्किल और अमीर लेगेसी को दिखाता है। सुल्तान महमूद ने अल बेरूनी को अपनी कोर्ट में रखा, जो अपनी साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए मशहूर थे। उन्होंने इंडिया के कल्चर और साइंस पर भी रिसर्च की और अपने एम्परर्स को बहुत सी नई डिस्कवरीज के बारे में बताया। रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ महमूद्स रूल। सुल्तान महमूद का अपने धार्मिक बिलीफ के लिए काफी इंपॉर्टेंस थी। वो अपने एम्पायर में इस्लाम को फैले करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी इन्वेजन्स को इस्लामिक मिशन के रूप में दिखाया। उनके लिए उनका मकसद सिर्फ लूटना नहीं बल्कि इस्लाम को फैलाना था। ये उनके पॉलिसीज का एक बड़ा हिस्सा था। इस वजह से उनकी लीडरशिप और उनकी कॉन्क्वेस्ट्स को कुछ लोग नेगेटिव नजर से देखते हैं। डेथ एंड आफ्टरमैथ। सुल्तान महमूद का इंतकाल 1030 में हुआ। उनकी डेथ के बाद उनके सक्सेसर्स उनकी तरह पावरफुल नहीं साबित हुए और गजनी का एम्पायर धीरे धीरे वीक हो गया। महमूद की लेगेसी के बारे में कई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। कुछ लोग उन्हें एक क्रूअल कॉन्करर के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरे उन्हें एक विजनरी और ताकतवर लीडर के तौर पे याद करते हैं। तो ये थी एक पूरी कहानी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी की। उन्होंने अपने दौर में काफी सफलताएं हासिल की, लेकिन उनका नाम अक्सर उनकी लूट और इन्वेजन्स की वजह से ज्यादा जाना गया। सुल्तान महमूद की लीडरशिप ने न सिर्फ उनके एम्पायर को बढ़ाया बल्कि उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन से भी अपनी लेगेसी छोड़ी। आज भी उनका नाम याद किया जाता है और उनकी कहानी दुनिया की तारीख में अपनी जगह बना चुकी है।